हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अपना देश भारत गुलाम कैसे हुआ था। तो जानने के लिए चलते हैं वीडियो में। वीडियो को पूरा जरूर देखें। भारत का गुलामी का इतिहास बहुत लंबा और समृद्ध है। यह विशेष रूप से 18वीं और 19वीं सदी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में अंग्रेजी सरकार के आक्रमण और नियंत्रण के दौरान विकसित हुआ। 1600 में स्थापित हुई ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार और वाणिज्य के उद्देश्यों के लिए भारत में प्रवेश किया। धीरे धीरे यह राजनीतिक और साम्राज्यवादी विस्तार में भी संलग्न हो गई। अंग्रेजी भारत सरकार ने विदेशी व्यापार में भी विशेष संबंध बनाए, जिससे देश को आवश्यक सामग्रियों की कमी हुई और इसने विदेशी धारा में देश के विकास को बढ़ावा दिया। अंग्रेजों ने भारत पर 18वीं सदी से प्रारंभिक रूप से आक्रमण किया और साम्राज्य की स्थापना की। उनकी आक्रामक नीतियों ने उन्हें मजबूत बनाया। अंग्रेजों ने भारत को अलग अलग राज्यों में विभाजित किया और उन राज्यों पर अपनी प्रशासनिक ताकत जमाई। इससे भारत के प्रभावी लोगों को अंग्रेजी सत्ता से संबंधित अपनी ताकत परिवर्तित करने में मदद मिली। अंग्रेजों ने बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी जैसे अलग अलग राज्यों में विभाजित किया, जिससे उनका प्रशासन प्रभावी बन गया। उन्होंने व्यापारिक प्रथा का दुरुपयोग किया और ब्रिटिश हितों को प्राथमिकता दी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार में अधिकार प्राप्त करने के लिए भारत सरकार पर दबाव डाला। उन्होंने स्थानीय व्यापारियों के साथ अन्याय किया और उनके व्यवसायों को दबाया, जिससे स्थानीय आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। आर्थिक स्थिति वैधि 1956 की प्लासी की लड़ाई और 1764 की बक्सर की लड़ाई जैसे महान युद्धों के बाद अंग्रेजों की सत्ता और प्रभाव ने भारतीय राज्यों को प्रभावित करने में मदद की। अंग्रेजी सरकार ने व्यापारिक अधिकार के साथ साथ आर्थिक दबाव भी डाला। उन्होंने भारत के संसाधनों और उत्पादों के लिए प्रबंधन और नियंत्रण किया, जो स्थानीय उद्योगों और व्यापारियों को प्रभावित किया। अंग्रेजों ने कृषि और उद्योग को प्रभावित करने के लिए नीतियां बनाई, जिससे किसानों और मजदूरों पर दबाव बढ़ गया। इससे उनका जीवन कठिन हो गया और उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। अंग्रेजी शासन ने भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में भी गहरे परिवर्तन लाए। उन्होंने अंग्रेजी भाषा और संस्कृति को प्रसारित किया, जिससे स्थानीय सांस्कृतिक प्राथमिकताओं को प्रभावित किया गया। 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 की बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अधिक सत्ता प्राप्त की और विदेशी अधिकार को स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। इसके बाद अंग्रेजी सरकार ने धीरे धीरे भारत के अधिकांश हिस्सों पर अधिकार प्राप्त किया।